हे फ्रेंड्स, तो काफी क्विक रिव्यू में बात करेंगे द बकिंगम मर्डर फिल्म की, जिसका रिव्यू आई नो पता है कि मैं बहुत नहीं बल्कि काफी ज्यादा लेट दे रहा हूं, लेकिन आप समझ सकते हो कि कुछ प्रेशर के चलते ये फिल्म और एक फिल्म पर बात करने के लिए थोड़ा सा मना किया गया था। इसलिए मैं ज्यादा रिस्क ना लेते हुए अपने कदम थोड़े पीछे खींचने के बाद फाइनली इस फिल्म का रिव्यू आपको दे रहा हूँ। हालांकि कोशिश यही थी कि इस वीडियो में मैं आपको दोनों फिल्मों के रिव्यू डालकर दे दूं, लेकिन फिर अगर लेंथ बढ़ जाती तो आपका समय बर्बाद होता। इसलिए सिर्फ एक फिल्म पर अगर आपको वीडियो देखनी है तो ये वीडियो वही है। इसके बाद दूसरी फिल्म का रिव्यू आपको दूसरे वीडियो में काफी कम समय में बना करके दे दूंगा। हाँ, इस बात की गारंटी दे रहा हूँ। लेकिन शुरुआत की जाए द बकिंगम मर्डर से, जिसे लेकर के आपने सुना होगा कि कई लोग आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूज कर चुके हैं इसी बात को लेकर के कि ये बहुत ही अच्छी फिल्म बनाई गई है, जिस फिल्म की कहानी ऑब्वियसली करीना कपूर के कैरेक्टर उसके पास में जो कुछ भी हुआ था बच्चे के साथ, उस पर भी फोकस करती है और साथ ही साथ प्रेसिडेंट के एक ऐसे केस की इन्वेस्टिगेशन दिखाती है जो निहायती चूतिया, बेकार और घटिया सा था, जिस पर हंसल मेहता ने अपनी पकड़ इतनी ज्यादा बुरी लगी कि मेकर्स चीख चीख कर ये कह रहे थे कि ये फिल्म बाहर की ऑडियंस के लिए बनाई गई है। लेकिन फिर भी उन लोगों ने रिस्क लेते हुए हमारे जैसे कंटेंट लवर के लिए फिल्म को इंग्लिश में डब कर रिलीज करने की ठानी। जी हाँ, इंग्लिश में, जिसमें थोड़ी बहुत इंग्लिश भी इंक्लूड होती है। लेकिन उसमें भी अगर देखा जाए तो फिल्म की कहानी क्या, खास करके एडिटर और डायरेक्टर का डायरेक्शन ही रियलिस्टिक चीजों पर इस फिल्म को इतना ज्यादा बोर और वाहियात बनाता चला गया कि इस फिल्म को देखते वक्त लोग सो रहे थे। और जो परफॉर्मेंस की बात की जा रही है करीना कपूर को लेकर के, वेल तो वो ठीक है, लेकिन कहीं कहीं पर जो चिल्लाने वाली चीजें निकल कर आती है उनसे मैं कह सकता हूँ कि माफ कीजिएगा, एक्टिंग तो नहीं हो पाई। क्योंकि उसी सिचुएशन में बाकी दूसरे एक्टर्स भी बस अपने रोल को कहते हैं कि फिलिंग द ब्लैंक्स की तरह या फिर कहूँ चेक पास करने के लिए ही कर रहे थे, जिससे ज्यादा हट करके ये फिल्म आपको कुछ भी नया बिल्कुल भी ना प्रोवाइड करते हुए एक सिंपल सी इतनी ज्यादा बोरिंग और लेंथी फिल्म देती है, जो कहा जाता है कि ऑलमोस्ट 2 घंटे की है, लेकिन देखने से ऐसा लगता है कि आप इस फिल्म को कई दशकों से देख रहे हो, क्योंकि कहानी में कुछ भी एंगेजमेंट क्रिएट ही नहीं हो पाता। ऊपर से ये जो हर बार LG TV का झंडा लेकर के खड़े होते हैं, वो भी चीजें आपको स्क्रीन पर 2 छुत्तड़े दिखा करके की जाती है। जी हाँ, अभी जो मैंने बोला वही कुछ, जो देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन फिर भी इन्हें करनी थी बकचोदी, जिसे करते हुए इन लोगों ने फिल्म की कहानी को आगे बढ़ाया और एक ऐसे मोड़ पर ले जा करके खत्म कर दिया जहां पर जब बात निकल कर आती है औरतों को थप्पड़ मारने की, तो ऐसी फेमिनिज्म का झंडा लेकर के चलने वाले लोग उससे बहुत ज्यादा पीछे हटते हैं। हालांकि कैरेक्टर बहुत ज्यादा बुरा है, लेकिन फिर भी इनके फेमिनिज्म का झंडा अड़ा रहता है कि ऑन स्क्रीन इन लोगों को वो चीजें कर नहीं दिखानी, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पर उनकी बेइज्जती हो जाएगी। इसलिए अगर मर्द थोड़ा सा भी शब्द बोल देते उनके गाल को करो लाल और पढ़ाओ फेमिनिज्म का एक ऐसा पार्ट जिसे देख करके लोग ताली बजाए, यानी वही ऑडियंस जिन लोगों ने फेमिनिज्म की डेफिनेशन का मजाक बना रखा है। और हाँ, एक हिसाब से ये पूरी फिल्म भी, जो कि आप कहोगे कि काफी इंटेलिजेंट ऑडियंस के लिए बनाई गई है, लेकिन अगर इतनी इंटेलिजेंट ऑडियंस के लिए बनाई गई है तो उन इंटेलिजेंस ऑडियंस ने केट विंसलेट की मेयर ऑफ ईस्टटाउन जैसी सीरीज देख रखी है, जो कि शानदार थी। भले से ही लेंथ कितनी भी ज्यादा बड़ी क्यों ना हो, लेकिन उसका स्लो पॉइजन और जो पेस थी वो कहीं ना कहीं ऑडियंस को उस शो से बांधे रखती है। लेकिन माफ कीजिएगा, ये फिल्म बिल्कुल भी नहीं, जिसे एक्चुअल में बनाया तो इंडियन की क्लास ऑडियंस के लिए ही गया था, लेकिन वो कहते हैं ना कि टैक्स बचाने के चक्कर में ये लोग सीधे चले गए बाहर, ताकि ये लोग बाहर की अमीरी दिखा करके वहाँ के लोकल लाइफ की चीजें दिखाएं। क्योंकि हंसल मेहता उन्हीं में ज्यादा फोकस रखते हुए अपने कंटेंट को कुछ उसी तरीके का बनाते हैं, जिन्होंने फिलहाल तो स्कैम के बाद से डिसअपॉइंटमेंट के अलावा कुछ नहीं दिया, लेकिन फिर भी उन्हें सर पर बिठा करके इस तरीके के कंटेंट दोगे तो बर्बाद तो होगा ही, जो कि हाँ मेरी नजर में ये फिल्म भी है। जिन सबसे हटकर अगर इस फिल्म को मैं मास ऑडियंस की कैटेगरी की रेटिंग में रखूं तो भाई D उनकी तरफ से श्योरली दिया जाएगा। वही बात की जाए क्रिटिक्स की, तो क्रिटिक्स का प्यार ऑडियंस की रेटिंग इस फिल्म को आप समझ सकते हो कि क्यों दी गई है, जिस हिसाब से ये फिल्म उनकी नजर में एक ही कैटेगरी की बनती है। तो वही बात की जाए मेरी, तो मैं इस फिल्म को भी मास ऑडियंस की राह पर उतना ना चलते हुए, लेकिन फिर भी C- की कैटेगरी में तो रख ही सकता हूँ, क्योंकि ऐसे बोर बेकार कंटेंट को देख करके मेरा टाइम बहुत बुरी तरीके से वेस्ट हुआ है, जो मैं नहीं चाहता कि आपका भी छोटी सी वीडियो में हो। बाकी खैर, अब आपकी क्या राय बनती है दी बकिंगम मर्डर्स फिल्म को लेकर के, वो आप मुझे कमेंट में लिख कर बताइएगा। इसके अलावा मैं हूँ अजीज, मूवीज टॉक शो चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब भूलना मत। मिलूंगा जल्दी दूसरी किसी वीडियो में। टिल देन बाय।